खीरी शहर में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एक बार फिर मुख्य बाजार स्थित दुकान को चोरों ने निशाना बनाया, जिससे व्यापारियों में डर का माहौल बना हुआ है। देर रात मुख्य बाजार में स्थित ट्रांसपोर्ट की दुकान में चोरों ने पीछे की दीवार में सेंध लगाकर वारदात को अंजाम दिया। अंदर घुसकर चोरों ने अलमारी का ताला तोड़कर नकदी लेकर फरार हो गए। लोगों ने पुलिस प्रशासन को रात में गश्त बढ़ाने और सख्त कार्रवाई की मांग की है। आरजीएचएस में गड़बड़ी के आरोप में गिरफ्तार डॉक्टर सोनदेव बंसल के समर्थन में प्रदेश भर के जो डॉक्टर्स हैं वो अब प्रदर्शन पर उतर आए हैं। जन टीवी के संवाददाता जगदीश लोहार ने जब वरिष्ठ चिकित्सक नागेंद्र शर्मा से इस पूरे प्रकरण और कार्य बहिष्कार को लेकर खास बातचीत की, तो नागेंद्र शर्मा ने बातचीत करते हुए कहा कि बहुत कम मानदेय मिलता है, इस कारण वे अपनी इलाज और खर्चा निकालने में सक्षम नहीं है। कई निजी चिकित्सक इसकी भरपाई करने के लिए अलग अलग ढांचे भी लिख देते हैं, जो कि गलत है। आईएमए राजस्थान ने 14 अप्रैल को सुबह 8 बजे से 15 अप्रैल सुबह 8 बजे तक निजी अस्पतालों में सेवाएं बंद करने का ऐलान किया है। आईएमए ने डॉक्टर बंसल को तुरंत रिहा करने की मांग की है। प्रदेश में आईएमए द्वारा अब निजी चिकित्सक जो संस्था हैं उन पर अपनी विभिन्न जो अनियमितता पाने जाने के बाद में एक डॉक्टर पर कार्रवाई की गई है। उस कार्रवाई को लेकर संबंधित राज्य के निजी चिकित्सक संस्थाएं हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, वह एक 24 घंटे का कार्य बहिष्कार किया गया है। हमारे साथ निजी चिकित्सक संस्थान के जो उपाध्यक्ष है, जो डॉक्टर नगेंद्र जी है, उनसे बात करते हैं क्या उनकी मांगे हैं और 24 घंटे कार्य बहिष्कार में लोगों को जो परेशानियों का सामना होगा, इससे क्या निष्कर्ष निकलने वाला है। सर बताएं क्या कारण रहा है और क्या आपका मांग है। देखिए, पिछली सरकार ने ये सरकारी आरजीएच राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज जो है ये प्राइवेट चिकित्सालय में शुरू की थी, लेकिन जब से ये चिकित्सा सेवाएं शुरू की गई आरजीएच के तहत प्राइवेट चिकित्सालय में, जब से एक अंतर्द्वंद प्राइवेट चिकित्सक और सरकार के बीच में चल रहा है, क्योंकि सरकार ने इनका जो पैकेज है वो इतना थोड़ा रखा है कि एक प्राइवेट चिकित्सक अपनी उन पैकेज में पूर्ण रूप से सेवा नहीं दे सकता है। इसके लिए कई बार हड़ताल भी हो चुकी है, कई बार सरकार के सामने ये चीजें मांगे रखी भी गई है, लेकिन किसी भी सरकार ने आज दिन तक इस बात पर जोर नहीं दिया कि जो निजी चिकित्सकों को पैकेज दिया जा रहा है वो इतना अपर्याप्त है कि उनके लिए उनको लिए मरीज का इलाज करना संभव नहीं है। अभी सरकार ने एक जांच कमेटी बैठाई, उस जांच कमेटी ने बहुत सारे चिकित्सकों में अनियमितता पाई गई। जैसे सीकर में एक एमआरआई सेंटर के ऊपर पाया गया, हाल ही में निविक अस्पताल के डॉक्टर बंसल के जो कार्रवाई एसओजी ने की, उसमें उनके द्वारा जो प्रस्तुत डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, एसओजी ने उनको गलत माना है और उसी के विरुद्ध में उनको अरेस्ट किया गया है। लेकिन ये तो एक जांच का विषय है। अब हमारे चिकित्सक ये मांग कर रहे हैं कि डॉक्टर बंसल को तुरंत रूप से रिहा कर दिया जाए, लेकिन ये कानूनी प्रक्रिया है। जब एक बार कोई आदमी अरेस्ट हो जाता है तो ये न्यायालय का अधिकार है कि वो इसमें उसको रिहा करे या नहीं करे। ये सारा प्रकरण न्यायालय में जाएगा, न्यायालय इस पर विचार करेगा कि डॉक्टर बंसल के साथ जो गलत काम हुआ या सही हुआ, या उसके डॉक्यूमेंट सही या गलत है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि एक डॉक्टर द्वारा इतनी बड़ी अनियमितता पाई गई है कि एक ही मरीज को 27 बार उसके नाम से पैसा उठाया गया है। उसको मारवाड़ी भाषा में बोले तो माडानी उन्हें भर्ती रखना, उन्हें बार बार उन्हें जांचा करवानी और इन्हीं बारे में पैसे उठाना, या एक तरह ये इस तरह की जो घटना है, आप क्या मानते हैं, ये सही है गलत है? ये मैं इसका कभी भी समर्थन नहीं करूंगा, क्योंकि जो अनियमितता पाई गई है एक नहीं है, बहुत सारे चिकित्सकों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है, उसमें अनियमितता पाई जा रही है। हमारे चिकित्सक इस बात का ये विरोध कर रहे हैं कि डॉक्टर बंसल को तुरंत रूप से रिहा कर दिया जाए। हो सकता है आने वाले समय में जो डॉक्टर के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, एसओजी अगर उसको न्यायालय में ले जाएगी तो न्यायालय जो भी उस पर जो अगर वो गलत पाया जाता है तो जो संवैधानिक जो कार्रवाई है वो उस पर होगी। लेकिन फिलहाल इन्होंने जो 24 घंटे का बहिष्कार किया है, वो आने वाले समय बताएगा कि इसका क्या असर रहेगा। मैं जगदीश